चैप्टर 3 द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स की बुक की बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे हम आज अपनी इस वीडियो में। आप सभी बच्चों का मेरे चैनल विद्या निकेतन पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, आज मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप सभी अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों, पढ़ाई तो घर पर भी हो जाएगी, ऑनलाइन के द्वारा भी आपकी पढ़ाई चल रही है, इसके साथ ही यूट्यूब के थ्रू भी आप पढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप इस टाइम घर से बाहर निकलें और आप बीमार पड़ें या अपनी सेफ्टी का ध्यान ना रखें। बच्चों, आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और मेरी तरह कई लोग आप लोगों की पढ़ाई के लिए काम कर रहे हैं। आप YouTube के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहें। कम से कम पर डे एक पेज हिंदी की, इंग्लिश की राइटिंग करें। 2 to 20 टेबल ज़रूर लिखें। चलिए हम शुरू करते हैं अब अपनी पढ़ाई को। सबसे पहले चैप्टर में आए हुए कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं अभी। तो चलिए हम सबसे पहले उनके डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने इस चैप्टर को जब एक्सप्लेन किया था अपनी पिछली वीडियो में, तो मैंने ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको क्लियर करती गई थी। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये सारे जो न्यू वर्ड्स हैं इनकी हिंदी भी आपको उस बुक में उस वीडियो में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो नए वर्ड्स में, न्यू वर्ड्स में सिल्ट आया हुआ है। सिल्ट क्या होता है? सिल्ट इज फाइन सैंड एंड मड कैरिड बाय रिवर्स। जो रिवर, नदियाँ जो हैं वो अपने साथ सैंड और मड की मिक्सचर को ले आती हैं, जिन्हें हम सिल्ट कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या होता है? अ बिग मशीन दैट इज़ यूज टू कट क्रॉप्स। जब क्रॉप्स तैयार यानी फसल जब तैयार हो जाते हैं तो हार्वेस्टर के थ्रू उन्हें काट लिया जाता है। ये कटिंग करने की जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स की कटिंग करने की मशीन है। देखिए यहाँ पे हार्वेस्टर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कई बच्चों ने अपने गांव में देखे भी होंगे, आसपास भी देखे होंगे। तो ये है हार्वेस्टर। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, वो देखिए इस तरह के हार्वेस्टर होते हैं और इनसे क्रॉप्स के तैयार हो जाने के बाद उनकी कटाई की जाती है। इसके बाद है लैगून। अ लेक दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड। लैगून क्या होती है? एक झील होती है जो कि सेपरेट हो गई होती है सी से। और सी का पानी कैसा होता है? खारा होता है। तो खारे पानी की बिल्कुल झील नुमा एक रचना बन जाती है जहाँ पानी ठहर जाता है। समुद्र का समुद्री पानी मतलब नमकीन पानी होता है वो, तो उसे ही हम कहते हैं लैगून। लैगून को हम खारे पानी की झील के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है कलमकारी। अ टाइप ऑफ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल। कलमकारी क्या होता है? ये कॉटन के कपड़ों पर रंगीन जो ब्लॉक्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू डिजाइन बनाकर हाथ से पेंटिंग की जाती है वो। इसके बाद एक नया वर्ड, इसमें कुछ जो नए वर्ड आपके बुक में यहाँ नहीं है, मैंने इस पर ऐड कर रखे हैं। तो नया वर्ड एक आया है बेसिन। द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इस बेसिन। बेसिन क्या है? वो एरिया जो वहाँ की नदी के द्वारा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा पानी जिन क्षेत्रों को मिलता है, वो क्षेत्र उस नदी की बेसिन कही जाती हैं। जैसे सतलुज जो नदी है उसका बेसिन है हरियाणा और पंजाब, क्योंकि हरियाणा और पंजाब को पानी सतलुज नदी की वजह से मिलता है। तो सतलुज की ये दोनों हो गए बेसिन। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन क्या है? अ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। प्लेन मीन्स होता है मैदान या प्लेन लैंड। तो प्लेन लैंड क्या होती है? जो समतल भाग होती हैं जिन पर कुछ खेती वगैरह की जा सके, ऐसे लैंड को हम कहते हैं प्लेन या मैदान, हिंदी में उसको कहते हैं। आइए हम इस चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप भी देख लेते हैं फटाफट। द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू असम। दे कंपेरिज द फर्टाइल रिवर बेसिन ऑफ सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, ये पंजाब से असम तक फैला हुआ है और इनमें जो नदियां हैं जिनकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन बने हैं वो हैं सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन की ये सारे स्टेट हैं। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है या कृषि करना है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न प्लेन आर फाउंड अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। जो हमने यहाँ पे पढ़ना है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और कोस्टल प्लेन के बारे में। तो कोस्टल प्लेन जो है वो दो भाग में डिवाइड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये दोनों ही वेस्ट में और ईस्ट में सी कोस्ट पर हैं, यानी कि समुद्र के किनारे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल शेयर द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ये सभी जो राज्य हैं ये अपनी कोस्ट लाइन को शेयर करते हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय है खेती करना, फार्मिंग करना और फिशिंग यानी कि मछली पालन और कृषि करना इन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। चलिए अब हम करेंगे रीड एंड आंसर। तो सबसे पहले हमारा ट्रू फॉल्स है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो नंबर 1 में द भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ड अक्रॉस रिवर गंगा। नो, इट इज़ बिल्ड ओवर सतलुज। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग और यहाँ मैंने फॉल्स लिख रखा है, देखिए आप। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। द हुमायूं टूम्ब इज़ इन दिल्ली। यस, तो हमने टी लगा रखा है। द बीचेज ऑफ गोवा आर वेरी फेमस। ट्रू, तो ट्रू मैंने बना रखा है यहाँ पे, देखिए। पोंगल इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। यस, इट्स ट्रू, तो ट्रू बना रखा है मैंने। इसके बाद है मोहिनी अट्टम इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्रा। नो, तो यहाँ मैंने फॉल्स लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट है राइट वन वर्ड आंसर फॉर ईच। फाइन सिल्ट डिपॉजिटेड बाय रिवर अलोंग इट्स बैंक। क्या कहलाती हैं वो? जो सिल्ट डिपॉजिट हो जाती हैं रिवर साइड में उनको हम क्या कहते हैं? एलुवियम कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये काफ़ी फर्टाइल होती हैं, क्रॉप्स के लिए बहुत ही ये अच्छी होती हैं। नेक्स्ट, द बीच ऑफ रिवर गंगा दैट फ्लोज इन बांग्लादेश इज़ पद्मा। गंगा रिवर जो बांग्लादेश में फ्लो होती हैं, बहती हैं, उनको पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, द स्टेट फेमस फॉर सत्तू पराठा इज़ बिहार। सत्तू पराठा बिहार का फेमस डिश है। नंबर 4, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फेसेस दीज सी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सी सी के नज़दीक है? अरेबियन सी के। देखिए मैंने सारे आंसर्स लिख रखे हैं। आ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ केरला इज़ ओनम। चलिए यहाँ पे थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भी मैं करवा देती हूँ आपको। वैसे मैंने जो वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया उसके बीच में ही है ये, तो मैंने उसमें भी ये कराया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अ प्लेन इज़ अ फ्लैट एंड लेवल लैंड। यहाँ पे है ए डैश इज़ फ्लैट एंड लेवल लैंड, तो प्लेन आएगा यहाँ पे। नंबर 2 में द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज इज़ ब्यास। रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ कॉल्ड डैश इन तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं वहाँ पे त्सांगपो के नाम से। नंबर 4, अमृतसर हैज़ द फेमस डैश टेम्पल। अमृतसर में कौन सा फेमस टेम्पल है? गोल्डन टेम्पल। नंबर 5, द पीपल ऑफ बिहार सेलिब्रेट डैश। तो यहाँ भरेंगे हम छठ पूजा। ओके चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे ये हमारे शॉर्ट आंसर सारे ख़त्म हो गए। चलिए अब हम बड़े आंसर्स को करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है हाउ डू द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन मेक द लैंड फर्टाइल। आंसर इज द रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन मेक द लैंड फर्टाइल by the following. Number 1, many rivers are originate from the Himalayas. That is why they can carry water throughout the year. So the northern plain gets sufficient water throughout the year. Number 2, the river brings silt with them.
The fine silt deposited by the river called alluvium. This alluvium make the northern plain fertile. Question number 2 is write the name of any 4 monuments that you would like to visit in Delhi. And the answer is the Red Fort, Qutub Minar, India Gate and Akshardham Temple are the 4 monuments that would I like to visit in Delhi. Question number 3 है, into how many parts is the western coastal plain divided? Write their name. And the answer is the western coastal plain are divided into 3 parts. Number 1 the Gujarat coast, number 2 Konkan coast and number 3 the Malabar coast. Question number 4 is what are the main occupations of the people living in coastal areas? The answer is fishing and farming are the main occupations of the people living in coastal areas. The last question, question number 5. Write the name of crops grown in Kerala. And the answer is the crops grown in Kerala are rice, coconut, rubber, tea, coffee and spices. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर इस के जो वीडियो हैं वो ख़त्म होते हैं. मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देखिए और साथ में इसके न्यू वर्ड्स जो चैप्टर के रिकैप हैं वो भी मैंने करा दिया. इनके जो बैक एक्सरसाइज हैं वो भी मैंने करा दिया और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिया. तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और याद कीजिए. थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय बच्चों.